वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए बीएससी बीकॉम के छठवें सेमेस्टर में पूछे जाते हैं को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत। यानी कि अगर आप छठवें सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, पेपर आपके लगे हुए हैं, आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या पढ़ना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। आपको एक बात यहीं पर और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संचार कौशल बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, विचारों का आदान प्रदान, ठीक है। स्किल का मतलब होता है कौशल, यानी कि विकास, यानी किसका विकास? बातचीत करने के तौर तरीके का विकास, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जब आप बात कर रहे होते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व आप समझते होंगे, पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं। पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं होता है कि आपकी सुडौल बॉडी हो गई, आपका शरीर ठीक ठाक हो गया, आप जिम उम कर लिए, डोले सोले बना लिए तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। पर्सनालिटी मात्र शारीरिक नहीं होती है। पर्सनालिटी जो होती है या व्यक्तित्व जो होता है, ये शारीरिक के साथ ही साथ आपका जो मेंटल लेवल होता है, आपका एक प्रकार से सोचने की, समझने की, परखने की किसी चीज को, जो एक प्रकार से पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको भी एक प्रकार से पर्सनालिटी अपने अंतर्गत समाहित करती है। यानी पर्सनालिटी एक व्यापक शब्द है। ये बात ध्यान रखिए, पर्सनालिटी क्या है भैया? पर्सनालिटी एक व्यापक शब्द है। यानी कि इसका एक प्रकार से अर्थ जो है, मात्र अगर आप शारीरिक ढांचे को देख करके लगाते हैं तो मत लगाइएगा, ठीक है। तो बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर में आपको ये को करिकुलर कोर्स के रूप में पढ़ना होता है, और इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। चूंकि आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आते हैं, आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं तो आपको यही एक प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आपकी परीक्षा में आएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? संचार से नहीं, संचार से नहीं हुई है, कम्युनिकियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम्युनिकियर से हुई है। कम्युनिकियर एक प्रकार से लैटिन का शब्द है, और इसका मतलब होता है साझा करना, ठीक है। यानी विचारों का आदान प्रदान करना, साझा करना। क्या साझा करेंगे आप? साझा करने का मतलब होता है आदान प्रदान करना। किसका? विचारों का, भावों का, अपने एक्सप्रेशन का। आप क्या करते हैं? आप कुछ चीजें कहते हैं, जैसे मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं तो वो आप तक पहुंच रही हैं, अब वो संचार के माध्यम से पहुंच रही हैं। अब वो संचार का माध्यम क्या है? आपका मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। तो कम्युनिकेयर करना एक प्रकार से, कम्युनिकेशन जो होता है, संचार बोलते हैं उसी को हिंदी में। तो कम्युनिकेयर का मतलब होता है क्या? कम्युनिकेयर से बना है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, उससे बना है आपका संचार, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, इसका मतलब होता है साझा करना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार हैं। परिवर्णी शब्द, सरल शब्द, तकनीकी शब्द या शब्द जाल? फटाफट से आप बताएंगे। मौखिक संचार, मौखिक माने जब आप आमने सामने बैठ करके और मुंह के माध्यम से, नहीं बोल करके आप आदान प्रदान करते अपने भावों का, अपने एक्सप्रेशंस का, बातचीत करते आमने सामने बैठ करके, तो उसी को मौखिक संचार बोलते हैं। मौखिक माने मुंह के द्वारा एक प्रकार से, संचार माने एक प्रकार से साझा करना। क्या साझा करेंगे आप? मुख से कुछ बोलेंगे, सामने वाला व्यक्ति उसको एक प्रकार से ग्रहण करेगा, फिर वो कुछ बोलेगा, तो इस तरीके से ये मौखिक संचार होता है। तो मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त जो शब्दों के प्रकार हैं, मौखिक संचार में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो सरल शब्दों का प्रयोग करा जाता है। क्यों सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि जो है आपकी बातों को आपके सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है वो समझ पाए, और आपके सामने वाला जो बातें बोले आप समझ पाए, इसीलिए इसमें सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं। तकनीकी शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ना तो परिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग कम्युनिकेशन में या संचार कौशल में करा जाता है जिसको लोग समझ जाएं, ताकि जो है जो बात या जो एक्सप्रेशन आप सामने वाले को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो चीज वहां तक पहुंच जाए। और अगर फिर बीच में क्या हो, अगर आप परिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे, आप जो है एक प्रकार से तकनीकी यानी कि टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करेंगे, परिभाषिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, हार्ड शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे, जटिल शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे, तो सामने वाला हो सकता है आपकी बात को ना समझ पाए। इसीलिए कम्युनिकेशन हमेशा जब करें, किसी से बातचीत करें, तो सरल से सरल शब्दावलियों का प्रयोग करें, ताकि एक प्रकार से कम्युनिकेशन बेटर हो, आपकी सारी बातें, सारे एक्सप्रेशन जो हैं वो आपके सामने वाले को एक प्रकार से समझ में आ जाए। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पहली भाषा जो हम बचपन में सीखते या बोलते हैं तो कौन सी है? शब्द जाल नहीं, बोली भी नहीं होती है, उसको बोलते हैं मातृभाषा। स्थानीय लैंग्वेज भी नहीं होती है, ठीक है। जिसको आप रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। मातृभाषा होती मदर टंग, ठीक है। मातृभाषा की अगर बात करें तो मातृभाषा जो होती है, ये पहली भाषा है जो हम बचपन में
सीखते हैं या फिर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथे नंबर पर प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक यानी पॉजिटिव चेहरे की अभिव्यक्ति है, यानी कि एक्सप्रेशन जब आपका पॉजिटिव होता है चेहरे का, कब कैसी स्थिति में? ध्यान केंद्रित करते समय भौहें सिकोड़ना नहीं, आंखों का संपर्क बनाए रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी कि आंखों का संपर्क जब बना रहेगा तो इसका मतलब है कि आपका चेहरा जो है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में जब आप उससे आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, यानी कि आंखों से आंखें मिला करके, ठीक है, जैसे गाने वगैरह में एक होता नहीं कि जो है आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में, ठीक उसी प्रकार से। यानी जैसे आप कहते हैं कि तेरी आंखें हैं मधुशाला, ठीक है, इस पर शेर लिखूं या गजल कहूं, तो ऐसे ही होता है आंखों के माध्यम से आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट वो प्यार वाला आई कांटेक्ट नहीं, आप गलत मत जाइएगा। आई कांटेक्ट का मतलब यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जब आंखों के माध्यम से जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उससे अगर आंखें मिला करके बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, आप उसकी बातों को भी समझ पा रहे हैं, वो भी आपकी बातों को समझ पा रहा है। अगर ऐसी स्थिति में बातचीत करते समय आमने सामने पर आप बैठे हो और आप बातचीत कर रहे हो और ऐसे में वो आपके बातों को सुनता तो है लेकिन आई कांटेक्ट नहीं होता है, तो आपको कुछ ना कुछ बात करने में थोड़ा सा ऑड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए आई कांटेक्ट आपकी सकारात्मकता को, आपकी पॉजिटिविटी को एक प्रकार से प्रदर्शित करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही चीजें? तो आंखों का संपर्क बनाए रखना ये चेहरे की सकारात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लगातार मुस्कुराओगे तो लोग सोचेंगे कि क्या बात है, या तो पागल होगा या फिर बहुत ज्यादा किसी चीज को पा करके गल होगा। पागल का मतलब जानते हैं क्या होता है? पागल, आप शब्द हमारे पिताजी बताते हैं। पागल, पागल का मतलब जानते हैं? पागल की परिभाषा दीजिए। कभी कभी आते हैं तो यही सब शब्द पूछते हैं। अब देखिए, पा, पा माने क्या होता है? पा गया, यानी कुछ पा करके। गल होता, कहते हैं गल है, बहुत गल है एकदम से, गल होई गे। गल माने का होता है खुशी। तो कोनो चीज पाई के कोनो व्यक्ति अगर खुशी हो जाते, कुछ पा करके बहुत ज्यादा खुशी हो जाना ही पागलपन कहलाता है। समझ रहे हैं ना? ये पिताजी हमारे परिभाषा बताते थे। तो पागल वो, तो कहीं ना कहीं पे आंखों का संपर्क बनाए रखना ही चेहरे की पॉजिटिविटी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, हम किस विधि से जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को क्या समझा, मतलब समझा या प्राप्त किया? आप कैसे जान पाएंगे कि जो प्राप्त करता है, यानी जिसको मैं कम्युनिकेट कर रहा था अभी तक, जिसको मैं बता रहा था, जिससे बात कर रहा था, जिससे मैंने कोई चीज बताई है अभी अभी, वो जो मैंने बताया वो सामने वाला बंदा उस चीज को जान पाया कि नहीं जान पाया, इसका पता कैसे लगाएंगे? प्रेषण के द्वारा। प्रेषण का मतलब क्या होता है? प्रेषण का मतलब होता है हमने जो भेजा या कोई पत्र लिख करके प्रेषित किया, वो प्रेषण। हमने जो बात बोली, सामने बैठा उसने सुना, तो वो प्रेषण मतलब होता है कि हमारे द्वारा एक प्रकार से भेजा गया जो कोई वाक पटुता या वाक संदेश या लिखित संदेश, कुछ भी हो सकता है। संदेश तो आप जानते हैं जो एक प्रकार से चाहे वो लिख करके भेजो चाहे आप बोल करके, वो संदेश दोनों। सुनना यानी कि जो सुन रहा होता है। यहाँ पर प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, अभी मैं बता दूंगा तो आप समझ जाओगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं बाबू, ठीक है। तो ये जो फीडबैक होता है इसी को प्रतिपुष्टि बोलते हैं। तो हम इसी विधि से जान पाते हैं जब फीडबैक कोई व्यक्ति देता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट, यानी कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आप जो मैं बता रहा हूं वो आप तक पहुंच रही बातें कि नहीं पहुंच रही। तो आप बताएंगे या यस यस, गेटिंग गेटिंग योर पॉइंट सर। तो ऐसे आप बोलेंगे अंग्रेजी में। अब हिंदी में आपसे पूछता हूँ, क्या आप ये, क्या मेरी बातों को आप समझ या समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ऐसे पूछेंगे ना, समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर जी समझ रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं ना? तो ये होता है आपका जो फीडबैक है। ये जब मिलता है तब हम ये जान पाते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश प्राप्त किया अथवा नहीं प्राप्त किया, या क्या संदेश प्राप्त किया, यानी कि जो मैं संदेश वहां तक भेजा क्या सही सलामत वहां तक पहुंचा, और जहां तक पहुंचा उसने जाना कि नहीं जाना, यही फीडबैक होता है, यही प्रतिपुष्टि हिंदी में होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया? आगे बढ़ो भैया। छठा प्रश्न, अक्ताओ ना, आराम से पढ़ो, कोनो जल्दी नहीं है, बारिश नहीं हो, पानी नहीं बरसत, कोनो परेशान नहीं हो जरूरत है, आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो। और क्लास आपका दिन जाए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेके, बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज का समझाई हम। ये तो एक झांकी है, बाकी और अभी मॉडल पेपर आपके लिए बाकी है, ठीक है। चले, एक वाक्य क्या है?
एक वाक्य क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। एक वाक्य क्या होता है? विचारों का एक समूह होता है? नहीं, विचारों के एक समूह को आप वाक्य नहीं बोलेंगे। शब्दों का वह समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है। बिल्कुल, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो संपूर्ण विचार को प्रेषित, संप्रेषित मतलब भेजता है, बताता है, संपूर्ण विचार को व्यक्त करता है। ऐसे शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, दैट मीन्स सेंटेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर को। इस पर आपको ऐसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मिलने वाले हैं और हर एक सब सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स यहाँ पर विस्तार से आपको बताए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता? जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको इस नहीं वाले प्रश्न पर जरूर फोकस करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि आप नहीं वाला जो शब्द है इसको भूल जाते हैं मेरे भाई, और आप सोचते हैं कि कौन सा शब्द जो है उसका है, यानी कि ये नहीं वाला शब्द आप भूल जाते हो। ऐसी स्थिति में 3 तो आपके होते हैं, तो कभी न कहीं पढ़ा ही होगा तो तुरंत लगा देते हो, गलत हो जाता है। तो मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग आप नहीं करते हैं? तो मौखिक संचार करते समय आप तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, आप सरल शब्दों का प्रयोग करें ताकि लोग समझ पाएँ, आसान शब्दों का, और स्थानीय भाषा में बात करें। यानी जहाँ पर, जैसे जहाँ पर जाएँ उस भाषा में बात करें। अब कुछ लोग मैं देखता हूँ कि कभी-कभी क्या होता है, जैसे आजकल की जो लड़कियाँ होती हैं, ऐसी स्थिति में जैसे कि मान लेते हैं, अभी जब शादी-वादी होती है नया-नया, तो आप देखेंगे आपके घर में भी, तो दूल्हा-दुल्हन जब बात करते हैं फ़ोन पे, तो कुछ दिन तक पहले शुरू-शुरू में जब बातचीत होती है तो शुद्ध हिंदी में बात करेंगे। फिर उसके बाद में जैसे मान लेते हैं अवध प्रांत के हैं, हमारे इधर का मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं अयोध्या या फैजाबाद, गोंडा के हैं, तब जब बात करेंगे, तब पहले तो शुद्ध हिंदी में बतवई है 1 आध महीना या आधा महीना। जब धीरे-धीरे एक दूसरे से सहज हो जाई हैं बातचीत करत-करत, तो दूल्हा-दुल्हन को उन्हें बतवाए लगी हैं, तो फिर अवधि में बतवाए लगे झोंकुआ खूब। तो इस तरीके से होता है कि मतलब कि अब आप अब क्या होती है, जब दुल्हन आती है नई-नई घर में, तो फिर कुछ दिन तक क्या बोलेगी, शुद्ध हिंदी बोलेगी। जो है सारी चीज़ें शुद्ध हिंदी में। फिर धीरे-धीरे करके स्थानीय भाषा में बोलने लगेगी। अब जब कोनो बूढ़ मान लेते, कोनो जो है बूढ़ा माता जी हैं, वो शुद्ध हिंदी ना ही पढ़ीन, अब उनके लिए बोलेंगी तो फिर वो खड़ी हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलेंगी। तो आजी-वाजी वहाँ पे जो दादी-वादी आपकी होंगी, असहज महसूस करेंगी उस स्थिति में। तो ये एक प्रकार से इसमें आपको स्थानीय भाषा में, यानी जहाँ जैसा देश वैसा भेष, इस तरीके से आपको बात करना चाहिए। यानी जो भाषा अगला समझ रहा है उसी भाषा में उसको कम्युनिकेट करने का प्रयास करें। आप उसके सामने अपने आप को एक प्रकार से प्रदर्शित करने का प्रयास ना करें कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत विद्वान हूँ। आप उस जगह अपने टैलेंट को दिखाएँ जहाँ पर टैलेंटेड लोग हों। यानी स्थानीय भाषा, आसान भाषा और सरल भाषा का प्रयोग आपको कम्युनिकेशन के दौरान करना चाहिए, और बाकी तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है, चेहरे को मतलब को चेहरे द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किसको? हाव भाव को, शारीरिक भाषा को, मतलब पैरा भाषा को, या भाव को? तो भाव को चेहरे क्या करते हैं, भाव को चेहरे द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। भाव को, इमोशन को चेहरे के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, डी ऑप्शन। यानी आप जब आप बात कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में आपके भाव भी आपके बात के साथ ही साथ लोग, सामने वाला पता चल जाता है उसको कि क्या एक प्रकार से ये जो बातचीत कर रहा है उसका, इसका एक्सप्रेशन क्या है। 9वां प्रश्न है, शब्दों का एक समूह जो एक साथ व्याकरणिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? अनिवार्य? नहीं। प्रश्नवाचक? या वाक्यांश? बिल्कुल। शब्दों का एक समूह जो एक साथ व्याकरणिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है, उसको वाक्यांश कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं का, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, संचार में संक्षिप्ताक्षरों का उपयोग करने से किस प्रकार की संचार भाषा मतलब बाधा उत्पन्न होती है? संचार बाधा यानी कम्युनिकेशन में जो एक प्रकार से जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं, किसमें? संचार में संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग। संक्षिप्त अक्षर मतलब कि छोटे अक्षरों का प्रयोग करने में, जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई? ऐसी स्थिति में भाषाई, या एक प्रकार से मतलब भाषाई क्या होता है? भाषाई बाधा उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है, वो क्या है इनमें से? तो संचार बाधा को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? संचार बाधा को दूर करने के लिए हम
अनुवादक का एक प्रकार से उपयोग करते हैं। अनुवादक एक प्रकार से हमारे कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाता है और मजबूत बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है, बताएं। संचार बाधा इनमें से कौन नहीं है? भाषाई बाधा, पारस्परिक बाधा, या वित्तीय बाधा, या संगठनात्मक बाधा। तो संचार बाधा इनमें से क्या नहीं है? तीन भाषाएं मतलब कि तीन बाधाएं संचार की हैं, एक बाधा नहीं है। तो इनमें से जो आपका वित्तीय बाधा है, ये संचार की कोई बाधा नहीं है। संगठनात्मक बाधा, पारस्परिक बाधा और भाषाई बाधा, ये सब बाधाएं होती हैं संचार की, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे फटाफट से। चलें, प्रश्न है, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? सीधी शारीरिक मुद्रा गौरव, व्यावसायिकता, या आत्मविश्वास, या विनम्रता। तो सीधी शारीरिक मुद्रा जो दर्शाती है वो क्या दर्शाती है? सेल्फ कॉन्फिडेंट दर्शाती है, यानी आत्मविश्वास उसमें दिखता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है? जोर से घूरना, अगर आप किसी को जोर से घूरेंगे खूब ज्यादा तो आप देखेंगे, एक नियम बनाया गया था कुछ दिन पहले कि अगर आप जैसे लड़की को देखने का एक नियम था, क्योंकि लड़के जो होते हैं बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे शहरों वगैरह में चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, गांव वगैरह में कुछ जगह ऐसे स्कूल की छुट्टी होगी, कॉलेज की छुट्टी होगी तो उस दौरान खड़े हो जाएंगे, बाजार में चले जाएंगे, स्कूल के बाहर रोड पर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एक प्रकार से लड़कियों को देखने के लिए, ताड़ने के लिए, घूरने के लिए खड़े होते हैं। ठीक है, लड़के लोग कुछ कुछ मतलब ज़्यादा नहीं, सारे नहीं। शहरों में तो जो चूँकि गाँव में अभाव होता है, क्या होता है गाँव में उतनी जो है स्टैंडर्ड या लड़कियाँ आप नहीं देख पाते। तो जब गाँव का लड़का पहली बार शहर की चकाचौंध भरी दुनिया में जाता है, तब वो एक प्रकार से वहाँ जब देखता है खूब अच्छी-अच्छी लड़कियों को तो खूब देखता है। मतलब वो एक प्रकार से तो कभी-कभी लड़कियाँ डाँट भी देती हैं, कभी लड़की नहीं देखी क्या? तो वास्तव में वो जो प्रश्न करती हैं लड़कियाँ, वास्तव में वो लड़का जो है पहली बार ही देख रहा होता है ऐसी सुंदर लड़कियों को। या तो इससे पहले पिक्चर वगैरह में, मूवी में देखा होगा। गाँव में तो एक प्रकार से ऐसे होता नहीं था। आजकल जो है एक प्रकार से जब से इसका ज़माना चल गया है, एक प्रकार से इसका क्या बोलते हैं मेकअप वगैरह का, गाँव वगैरह में टीवी चल गई है, लोग सीरियल देखने लगी हैं लड़कियाँ-वड़कियाँ, तब से जान पाई हैं कि हाँ, मेकअप-वेकअप कैसे किया था। उससे पहले गाँव की लड़कियाँ नहीं जानती थीं कि क्या कैसे होता है सारा। अब तो थोड़ा जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन हो गया, सारी चीज़ें जान चुकी हैं, हर चीज़ गाँव में होता है। लेकिन पहले जब एक प्रकार से होता था तो ऐसे लोग जब बच्चे जाते थे लड़के तो चौराहे पे खड़े हो जाएँगे, देखेंगे कि हाँ, तो इस तरीके से होता है। मतलब कि मैं ये मत सोचिएगा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं बताता हूँ कि ऐसे होता है, मैंने देखा है। तो ये मतलब मैंने उस तरीके से खड़े होके नहीं देखा है, ये मत सोचिएगा, मतलब कि मैंने देखा लोगों को ऐसे करते हुए, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो जो यहाँ पर ज़ोर से घूरेंगे तो इसके लिए कानून बना था कुछ दिन पहले कि अगर 9 सेकंड तक या 10 सेकंड तक आप किसी लड़की को, पर्टिकुलर लड़की को लगातार घूरते जा रहे हो तो आपके खिलाफ केस वो लड़की कर सकती है। ठीक है, ये नियम बना था। तो ये ज़ोर से आप किसी को घूरेंगे तो ये सकारात्मक चेहरे का भाव नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका वैसे गलत होगा। झुर्रियों वाला माथा, अगर आपके ऐसे झुर्री मतलब माथा सिकोड़ करके अगर आप ऐसे बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे बातचीत करते समय ऐसे माथ सिकोड़ लेंगे, आंखें एकदम से ऐसे धंसा लेंगे, एकदम से ऐसे बंदर की तरह, ऐसे बरौनी गिरौनी एकदम से दबुच जाएगी। मतलब उनकी क्या होता है कि उनका माथा एकदम से सिकुड़ जाएगा, ऐसे एकदम पतला हो जाएगा। तो ये झुर्रियों वाला माथा, ये बिल्कुल भी जो है सकारात्मक चेहरे का भाव नहीं है। इसके अलावा अगला आपको दिया गया है कहीं और देखना, अगर किसी से आप बात कर रहे हैं और आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप किसी अलग दिशा में देख रहे हैं, अलग देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर चकाचौंध में फंसे हुए हैं, तो वो भी आपका एक प्रकार से सकारात्मक चेहरे का भाव नहीं है। सुनते समय सिर हिलाना, ये चेहरे का सकारात्मक भाव होता है। अगर आप किसी की बातों को सुने, ऐसे बोले, हाँ अरे ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, सर हिलाए, सर हिलाते रहेंगे, हुकारी भरते रहेंगे। जैसे पहले जब आपके दादा वादा कहानी सुनाते थे तो बोलते थे हुकारी भरा करो तो कहानी सुनाई नहीं ना सुनाई। ठीक है, खिस्सा सुनाई तब ना सुनाई, खिस्सा कहानी को बोलते हैं अवधि वाले प्रांत में। तो ये होता है, तो सुनते समय अगर आप सिर हिलाएंगे तो ये सकारात्मक पॉजिटिव चेहरे का एक प्रकार से भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 15 नंबर, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? अच्छे संचार के लिए हमको सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है? तो सुनने का नहीं है, पत्र लिखने का है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें का। यानी कि पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है? लिखने का संचार है, लिखित संचार, बी ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का तत्व नहीं है? देखिए, चैनल, रिसीवर और प्रेषक, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके संचार के तत्व, मतलब संचार चक्र के तत्व हैं, जबकि समय जो है ये इसका चक्र नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
18 नंबर क्वेश्चन से लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है, बताएं। लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो लिखित संचार की अगर बात की जाए, लिखित संचार को आप किस तरीके से एक प्रकार से कर सकते हैं? तो लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत कर सकते हैं आप? मौखिक संचार में आप वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 में का, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, संचार चक्र में संदेशों का आदान प्रदान है संचारित करना, सुनना, संदेश या प्रतिक्रिया। तो संचार चक्र की अगर बात की जाए, संचार चक्र में संदेशों का आदान प्रदान संचारित करना है, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं। ठीक से संवाद करने की क्षमता कौन सी होती है, बताएं। तो ये सभी, यानी कि पढ़ना भी, लिखना भी और बोलना, ये तीनों, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 21 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है? फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि, मैंने बताया नहीं था। तो नकारात्मक की निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति अगर अच्छा डांस कर रहा है, मतलब कोई व्यक्ति डांस कर रहा है मान लेते हैं, अब उसको आपको प्रतिपुष्टि देनी है, तो आप अगर कहेंगे आप बेहतर नृत्य करते हैं, तो ये क्या होगा? आप बेहतर नृत्य करते हैं, ये उसको सकारात्मकता, उसको पॉजिटिव एक प्रकार से प्रतिपुष्टि उसके लिए होगी। दूसरी बात, आपका नृत्य अच्छा था लेकिन आप और बेहतर कर सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से उसको पॉजिटिविटी देगा, यानी कि सकारात्मक है। अब पूछा गया नकारात्मक फीडबैक, अगला है आपका गा वाला, कि आपका नृत्य कौशल वास्तव में अच्छा नहीं है, आपको अधिक अभ्यास करना होगा, ये उसको नकारात्मक पुष्टि होगी, उसकी प्रतिपुष्टि। तो इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन से संचार बाधा नहीं है। संचार बाधा क्या नहीं भाई? संचार बाधा की अगर बात की तो आदतें संचार की बाधा नहीं है, भाषा, संस्कृति और शारीरिक बाधाएं संचार की होती हैं, आदतें नहीं है। अगला प्रश्न 23 नंबर, संचार चक्र में शामिल नहीं है। संचार चक्र में क्या शामिल नहीं है? संचार चक्र में प्रोग्रामिंग शामिल नहीं है, प्रेषक, संदेश और रिसीवर, ये तीनों शामिल हैं। प्रेषक माने भेजने वाला, संदेश को, संचार को भेजने वाला, संदेश यानी क्या संदेश भेजा गया वो, रिसीवर माने प्राप्त करने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का त्वरित, त्वरित माने होता है बहुत तेज गति से, त्वरित और स्पष्ट तरीका है? तो संचार का त्वरित और स्पष्ट तरीका कौन सा है? त्वरित और स्पष्ट तरीका होता है आमने सामने अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है? आमने सामने बैठ करके आप खुल करके बातचीत करें, कोई मतलब कि कोई औपचारिकताएं ना हो। औपचारिकता का मतलब होता है किसी दायरे में बंध करके काम करना, या किसी एक सिस्टमेटिकल वे में चल करके काम करना। जब आप एकदम से निर्भीक होकर के कोई जो है एक प्रकार से मतलब दबाव ना हो, हैं स्वतंत्रता सिर पे, कोई भाव मने करे जो, सो इस प्रकार से जब आप बातचीत करते हैं, तो वो होता है आमने सामने बैठ करके अनौपचारिक संचार करो हो, कोनो दबाव, कोनो ये सब डर, कोनो सरकार के अंडर, या फिर कोई आपकी प्राइवेट संस्था में काम करते वहां पर अगर आपको कम्युनिकेट करना हुआ, तो वहां पर क्या होता है, कम्युनिकेशन दब जाता है। आपकी स्किल कहीं ना कहीं पे डर ये बना रहता है कि कहीं पर भी हमारा बॉस सुन लेगा, अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं तो हमको निकाल देगा जॉब से, नौकरी से। तो इस तरीके से डर, आमने सामने बैठ करके अनौपचारिक संचार, यानी कि जैसे एक पिता और पुत्र जब सामने, या एक दो मित्र सामने आमने बैठ करके बातचीत करते हैं, उनका अनौपचारिक संचार होता है। जब बॉस और उसका एक प्रकार से कर्मचारी आमने सामने बैठ करके बात करते हैं तो औपचारिक संचार होता है। तो जब आमने सामने बैठ करके आप अनौपचारिक संचार करेंगे तो ये त्वरित और स्पष्ट तरीका होता है संचार का। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है? तो वेबसाइट नहीं, नोटिस या पोस्टर, ये भी ज़्यादा टाइम लगेगा। आप क्या करें, ईमेल लिख दें पट से। ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है? ईमेल का इस समय। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, लैटिन में कम्युनिकेयर शब्द का क्या अर्थ होता है? लैटिन भाषा का कम्युनिकेयर शब्द है, और कम्युनिकेयर से बना कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेयर का मतलब लैटिन भाषा में होता है साझा करना, ठीक है। साझा करना का मतलब क्या होता है? शेयर करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या शेयर करना? विचारों को, भावों को, एक्सप्रेशंस को। 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, संदेश को ठीक से समझने के लिए प्राप्तकर्ता को संदेश मतलब संदेश को ठीक से संचारित करने की आवश्यकता है, फेंकने की, सुनने की, या अनदेखा करने की। तो संदेश को, 27 नंबर का प्रश्न क्या है? कह रहा है कि संदेश को ठीक से समझने के लिए प्राप्तकर्ता को संदेश को ठीक से सुनना, मतलब सुनने की आवश्यकता है, सुनने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है, सी ऑप्शन। संदेश को ठीक से समझने के लिए प्राप्तकर्ता को, अगर यहाँ पर पूछा था कि जो है प्रेषक को
संदेश को ठीक से एक प्रकार से किसकी आवश्यकता होती है, संदेश को संचारित करने की आवश्यकता होती है, मतलब एक प्रेषक को संचारित करने की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सुनना करेंगे, चूंकि प्राप्तकर्ता की बात करता है। प्राप्तकर्ता जब अच्छे तरीके से संदेश को सुनेगा तो एक प्रकार से जो है अच्छे तरीके से समझ जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर देखेंगे, कंधों को दाहिनी ओर सीधा और शरीर को शिथिल रखना किसका उदाहरण है, बताएं। 28 नंबर, बिल्कुल ये एक मुद्रा है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, श्रवण संचार आधारित है, किस पर आधारित है। श्रवण संचार की अगर बात की जाए, श्रवण यानी सुनना, श्रवण संचार सुनना और सुनना पर आधारित है, सुनने पर आधारित है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर है, देखने वाला संचार यानी जो होता है आप जिसको देख करके कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो इसमें आपका संकेत, प्रतीक और चित्र, संकेत, प्रतीक और चित्र, ये सब आप देख करके एक प्रकार से कुछ अनुभव करते जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में आपको बताया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, मैंने समझा करके बताया। और बाकी मिलेंगे, मैं 100 वाले जो मॉडल पेपर हैं वो मैं तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही आपके समक्ष वो भी आएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आने वाले समय में मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।